सुनने में ये असंभव लगता है, लेकिन प्राचीन काल में एक असुर ने साक्षात महादेव को अपने पेट में कैद कर लिया था। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसी असुर का मस्तक बाद में भगवान गणेश के धड़ से जोड़ा गया था। शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा शुरू होती है माता दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध के बाद। अपने पिता की मृत्यु की आग में जलते हुए महिषासुर के पुत्र गजासुर ने बदला लेने की ठानी। उसने अमृतत्व पाने के लिए हिमालय की जमा देने वाली बर्फ के बीच अन्न जल त्याग कर महादेव की ऐसी घोर तपस्या की कि तीनों लोग कांप उठे। अंततः उसकी तपस्या से विवश होकर भोलेनाथ को प्रकट होना ही पड़ा। लेकिन गजासुर जानता था कि अमरता का वरदान नहीं मिलेगा, इसलिए उसने एक खौफनाक चाल चली। उसने कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमेशा के लिए मेरी उदर यानी मेरी पीठ में निवास करें। भोलेनाथ तो भोले हैं, उन्होंने बिना क्षण भर सोचे तथास्तु कहा और स्वयं उस असुर की पीठ में समा गए। महादेव के बंधक बनते ही पूरे ब्रह्मांड का संतुलन टूट गया। सृष्टि में हाहाकार मच गया और माता पार्वती गहरी शोक में डूब गईं। जब कोई रास्ता नहीं बचा तब माता ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई और फिर शुरू हुई श्री हरि की एक अद्भुत माया। विष्णु जी ने एक साधारण ग्वाले का रूप धरा और शिवजी के सबसे प्रिय वाहन नंदी को एक मनमोहक नर्तक बैल के रूप में सजाकर गजासुर की नगरी पहुंच गए। उस मायावी ग्वाले ने अपनी बांसुरी से ऐसी जादुई धुन छेड़ी और शिव के वियोग में नंदी ने ऐसा दर्द भरा चमत्कारी नृत्य किया कि गजासुर अपना होश खो बैठा। संगीत और नृत्य की नशे में चूर गजासुर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। उसने अहंकार में घोषणा कर दी, मांगो ग्वाले, आज तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। ग्वाली की वेशभूषा में छिपी श्री हरि मुस्कुराई और बोली, देना ही है तो अपनी पीठ से महादेव को मुक्त कर दो। ये सुनते ही गजासुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समझती देर ना लगी कि उसके सामने कोई साधारण ग्वाला नहीं बल्कि स्वयं नारायण खड़े हैं। अपना अंत सामने देख गजासुर ने अपनी वचन की लाज रखी। उसने अपना पीठ फाड़कर महादेव को ससम्मान बाहर निकाला। मरती हुई गजासुर की इस वचनबद्धता और अनन्य भक्ति ने शिवजी का हृदय पिघला दिया। अंतिम सांसें लेती हुई गजासुर ने वरदान मांगा, प्रभु, आपके निवास से मेरा शरीर अत्यंत पवित्र हो गया है। मेरी चर्म को अपने वस्त्र रूप में धारण करें और मेरी मस्तक को प्रथम पूज्य होने का वरदान दे। शिवजी ने उसे ये दोनों अमर वरदान दे दिए। यही कारण है कि युगों बाद जब शिवजी ने क्रोध में श्री गणेश का शीश काटा था तो नंदी और अन्य गणों ने उत्तर दिशा से इसी गजासुर का सुरक्षित रखा हुआ मस्तक लाकर भगवान गणेश की धड़ से जोड़ा था। ऐसी परम दयालु और अपने भक्तों के वश में रहने वाली भोलेनाथ के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी।